अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरे YouTube चैनल की न्यू वीडियो में आप सबका वेलकम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो व्यूवर्स, आज हम बना रहे हैं कच्चे आंबों की चटपटी सी चटनी। नाइस। जो कि बहुत मज़ेदार बन के तैयार होने वाली है। रेसिपी शुरू करने से पहले लाल वाला सब्सक्राइब का बटन लाजमी दबा दीजिए। शुरू करते हैं बिना किसी डेडिकेशन के। व्यूवर्स, जैसा कि आप जानते हैं गर्मियों का सीज़न शुरू हो गया है और कच्चे आम आना शुरू हो गए हैं। मार्केट में 50 से 60 रुपए किलो आम आसानी मिल जाते हैं। और ये देखिए, मैंने भी अब कच्ची अम्बियाँ ली हैं। अब मैं इनको छील लेंगे। एहतियात से हम अपने अम्बों को छीलेंगे ताकि छिलकों के साथ हमारा जो है आम वो ज़ाया ना हो। ये देखिए, हमारी सारे अम्बों की कटिंग हो गई है। अब हम इसकी ये जो गुठली है वाइट वाली, इसको हम निकाल लेंगे। ये देखें हमारे दरमियान से सारी ये गुठली निकल गई है। इसी तरह हम अपने सारे आमों की गुठलियाँ निकाल लेंगे। और देखिए कलर कितना खूबसूरत है आमों का, जैसे रेनबो का कलर होता है। अच्छा, अब हम लोग इनकी स्लाइस वाइज कटिंग करेंगे और इनके हम छोटे छोटे से क्यूब्स बना लेंगे। ये देखें, इस शेप में आपने सारे क्यूब्स अपने रेडी कर लेने हैं। ये देखें, इतने इतने हमारे क्यूब होने चाहिए। तो ये हमारे सारे क्यूब्स कट चुके हैं। ये देखें कितने खूबसूरत हमारे क्यूब्स कट गए हैं। अब हम 2 से 3 कप पानी लेंगे और ये हम अपने सारे जो है अम्बियाँ इसके अंदर डाल देंगे और इसको स्पैचुलर की मदद से हम इसको हिलाएंगे और इस पे हम अपना ढक्कन रख देंगे बॉईल होने तक। तो ये देखिए, अब हमारे आम जो हैं वो जो हैं 80% तक तो गल चुके हैं। अब हम इन्हें मज़ीद थोड़ा बॉईल करेंगे और ये गल जाएंगे। फिर हम इनको फोक की मदद से इसको मैश करेंगे। हम इसको ग्राइंड भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसको ग्राइंड नहीं करेंगे क्योंकि ये बिल्कुल फाइन पेस्ट बन जाएगा। हमें हल्के हल्के से इसमें क्यूब्स चाहिए ताकि हम पराठे के साथ खाएं तो मज़ा आ जाए और ये चटनी वाली फीलिंग दे। देखें, हमारे कुछ इस तरीके से ये क्यूब्स होने चाहिए और ये बहुत मज़ेदार सी चटनी हमारी रेडी होने वाली है। हम इसमें आधा चम्मच नमक ऐड करेंगे, लाल मिर्च ऐड करेंगे, आधी चम्मच हम लोग कुटी लाल मिर्च ऐड करेंगे, आधा चम्मच हम इसमें ज़ीरा ऐड करेंगे और हाफ कप के करीब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब इसको हम कुछ मिनट्स के लिए पकाएंगे और इसमें मैं हाफ़ टी स्पून के करीब मैं काली मिर्च ऐड करूँगी। इसका जो फ्लेवर है और इन्हेंस होना शुरू हो जाएगा और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। ये देखें कितनी ज़बरदस्त किस्म की चटनी है। हाफ़ टी स्पून के करीब मैंने कॉर्नफ्लोर लिया था, इसको पानी में मिक्स करके मैंने स्लरी बना ली थी। अब इसको मैं चटनी में मिक्स करूँगी। इसका वाइटिश जो कलर है वो हम लोग ख़त्म करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर हम बाकी का भी जो अपना है ये कॉर्नफ्लोर वो ऐड करते जाएंगे और इसका वाइटिश ख़त्म होने तक इसको अच्छे तरीके से पकाते जाएंगे। तो ये देखिए, हमने अपना सारा कॉर्नफ्लोर ऐड कर दिया है और इसको हम पकाएंगे। अगर आप लोगों ने चटनी को स्टोर करना हो तो इसमें 1 चम्मच के करीब विनेगर मतलब सिरका ऐड करना है। मैं इसमें सिरका ऐड करूँगी। ये देखें, सिरका ऐड करने के बाद इसको हम 5 से 10 मिनट के लिए अच्छे तरीके से पकाएंगे। तो ये देखें, मेरी चटनी की फाइनल लुक रेडी हो गई है। ये बहुत मज़ेदार चटपटी सी बन के तैयार होती है। इसको हम नाश्ते में बच्चों को अपने ब्रेड्स के साथ भी लगा के दे सकते हैं और इसको खूब इंजॉय करके खाएं और अपने घर वालों को भी खिलाएं। यकीन माने, ये इतनी ज़बरदस्त किस्म की जैम बन के तैयार हुई है। आप बाज़ार से जब ख़रीदते हैं तो ये बहुत एक्सपेंसिव पड़ती है। मैंने सिर्फ 40 से 50 रुपए में अम्बियाँ ख़रीदी और अपनी ये जैम तैयार की। इसको हम देखें बोतल में भी स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हैं। मैंने अपनी आम की चटनी को बोतल में रखा है और इसको स्टोर करके फ्रिज में रखेंगे और हम इसे खूब इंजॉय करके खाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके लाजमी बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।